पंजाब सूबे की करारदाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा। जनूबी पंजाब सूबे के लिए मजमूई तौर पर 3 करारदादें जमा कराई गई। एक करारदाद महफूज हाशिम और नसरुल्लाह दरेशा की ज्वाइंट, जबकि 2 अलग अलग हैं। तहरीक सूबा बहाली बहावलपुर का भूख हड़ताली कैंप। जमात इस्लामी पंजाब के पार्लिमानी लीडर और किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से सूबा बहाली का मुतालबा। नवाज शरीफ मरियम नवाज के अदलिया मुखालिफ बयानात का मामला। हाईकोर्ट का बयानात रुकवाने की शिकायत पर 15 रोज में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में पैमरा को अदलिया मुखालिफ बयानात रोकने के लिए इकदाम का भी हुक्म। बहावलपुर मियां शहबाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक। खिताब कारकुनों से न आने पर माजरत। आइंदा दौरे की तारीख जल्द दी जाएगी। बहावलपुर में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुन आपस में झगड़ पड़े। वफाकी वजीर तालीम बलूगुर रहमान भी बदनज़मी खत्म कराने में नाकाम। कारकुन आपे से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर महकमा सेहत का डीजी खान में अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म। उधर लोधरा में क्रैकडाउन के दौरान 15 क्लिनिक सील। अताइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजनपुर में हुकूमत के अवामी फलाह के ऊंचे मेयार की कलई खुल गई। लड़खड़ाते कदम, कामती टांगे, बूढ़े तो बूढ़े, नन्हे बच्चे भी नाला अबूर करने के लिए पाइप का सहारा लेने लगे। बच्चों और वालिदैन का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। अलीपुर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाल चदरा की इमारत खस्ताहाली का शिकार। इमारत जमीन दोस्त होने का खदशा। फर्नीचर की सहूलियत न होने के बाद तलबा तपती जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। सादिकाबाद में ट्रैफिक कावानीन के खुले आम खिलाफ वर्जी। ट्रांसपोर्टर्स ने चंद रुपए के लालच में तालिब इल्मों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। तालिब इल्मों को हाईएस की छतों पर बिठाना शुरू कर दिया। बहनों के पीछे लटकते बच्चे किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। आरटीए अमला और ट्रैफिक एहलकार दफातर तक महफूज। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की नाअहली। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के 22,000 एजुकेटर्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। महकमा खजाना का नए भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को तनख्वाहें देने से इनकार। असातिज़ा परेशान। बच्चों से जबरी मुशक्कत के खात्मे के हवाले से पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम। मुल्तान लेबर डिपार्टमेंट का बच्चों को स्कूल भिजवाने का 90% टारगेट मुकम्मल। मुल्तान मेट्रो रूट पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के लगे पौधे जलने लगे। रिपोर्ट में हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग ब्रांच की कारकर्दगी का पोल खुल गया। पानी की कमी के बाद पौधों को नुकसान पहुंचा। डीजीपीएचए का डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को पानी की फ्राहमी का शेड्यूल बनाने की हिदायत। गर्मी आते ही बिजली ने भी आवाम से मुंह मोड़ लिया। जनूबी पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरी के हुकाम से लोड शेडिंग कम करने की अपील। मुल्तान सुई नॉर्दर्न गैस के मुलाजमीन इदारे की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने नजीर अहमद लगारी की क़यादत में पीरा गायब रोड से रैली निकाले। शुरा की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी जानिब बहावलपुर में भी मुलाजमीन का महकमा तहलील करने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। बहावलपुर के इलाके जाट बस्ती मसीता और बस्ती रडा की गैस सप्लाई 15 रोज से बंद। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की महकमा गैस के खिलाफ नारेबाजी।
ऑल पाकिस्तान डिस्पेंसर एसोसिएशन का मुल्तान के नवा शहर चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का डिस्पेंसर की गिरफ्तारियां बंद करने का मुतालबा। शुरा की प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान और गिरदोनवा में मौजूद चाइनीज की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। सिटी पुलिस ऑफिसर की जानिब से स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर को मरासला। पाक फौज की मदद से चाइनीज कैंप की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान का वासा को 13 करोड़ 99 लाख रुपए जमा कराने का नोटिस। सूरजकंड रोड, फैसल कॉलोनी रोड, महमूद कोट, बोसर रोड समेत 13 सड़कों पर कट लगाने पर वासा को नोटिस जारी किया गया। चोलिस्तान में कीमती जमीनों की बंदरबांट, करोड़ों रुपए की अराजी बंजर बनाकर फरोख्त करने पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तनाई जारी। जिला कौंसिल मुल्तान की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का फैसला। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेटा कलेक्शन टीम के जिला कौंसिल ऑफिस आमद, रिकॉर्ड और इंतजामात का जायजा लिया। जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए खुशखबरी, गंदम खरीदारी का मरहला शुरू। बारदाने के लिए 16 से 20 अप्रैल तक दरख्वास्तें ली जाएंगी। बारदाने का इजरा 24 अप्रैल से होगा। उधर खानेवाल के सेंटर्स में काश्तकारों की धक्कम पेल की खबर पर डीसी मुजफ्फर खान सियाल की गंदम खरीदारी सेंटर आमद, मुलाजमीन को किसानों के मसाइल हल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सुकरात अमान राना की सरबराही में गंदम खरीदारी के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर की गंदम खरीदारी के तमाम मराहिल को शफाफ बनाने के साथ साथ सेंटर्स पर तमाम सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। कमिश्नर मुल्तान बिलाल अहमद भट्ट की तमाम डीसीज को रोजाना 5 गंदम खरीदारी सेंटर्स पर विजिट करने और तमाम सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। किसानों की शिकायत के इजाले के लिए जिला और तहसीली सतह पर कमेटियां तश्कील। डेरा गाजी खान में रुकने सूबाई असम्बली और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी का डीसी ऑफिस में इजलास। तारिकीन वतन की दरख्वास्तों का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब की जानिब से बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए ओवरसीज कमेटी तश्कील। अप्रैल को लाहौर में पीटीआई का जलसा। जिले सदर मियांवाली एमएनए अमजद अली खान के जेर सदारत इजलास। मियांवाली से कारकुनों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मुशावरती इजलास। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात न करने का मामला। यूनिवर्सिटी गेट पर तलबा का धरना। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट और ज़राअत इंस्पेक्टर का 22वें रोज भी धरना। मुजाहिरीन का मुतालबात न मानने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खानपुर जाहिर पीर में जिनसी दरिंदगी का वाकया, चीज दिलाने का झांसा देकर हमसाये की 7 साल बच्चे से ज्यादती। मुकदमा दर्ज, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। सनावा में सेमनाले के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में चंदा जमा करने की आड़ में चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। 2 रोज कबल चुंगी नंबर 7 में होने वाली चोरी की सीसीटीवी फुटेज रोही को मौसूल। चंदा लेने आने वाला शख्स 1 लाख रुपए लेकर फरार। बहावलपुर हेडराजका की हदूद में 12 साला बच्ची अगवा। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वर्षा का एहतजाज। मुजाहिदीन का डीपी ऑफिस में घुसकर एहतजाज। सिविल अस्पताल जहांगीरवाला में 200 कमरों पर मुश्तमिल नर्सिंग हॉस्टल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। एमएस डॉक्टर राशिद खान के मुताबिक स्टाफ नर्सिस को रिहाइश के लिए बेहतरीन सहूलत मयसर होगी। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान की अकलौती सीटी स्कैन मशीन खराब। हजारों मरीज परेशान, शहरी महंगे दामों प्राइवेट टेस्ट कराने पर मजबूर।
लोधरा फायर ब्रिगेड का महकमा इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार, अमले और सहूलियात का फुकदान। 17 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए सिर्फ 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियां कारआमद। सखी सरवर में मुगलिया दौर में तामीर होने वाला तालाब इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाद टूट फूट का शिकार, तालाब के अतराफ गैर कानूनी तामीरात कायम, देखभाल न होने से तालाब में गंदगी के ढेर, सांस लेना भी मुहाल हो गया। कहरोल पक्का शहर भर में खुले मैन होल्स, मौत इंसानी जिंदगियां निगलने लगे। गंदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार, अवाम का हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। रेस्क्यू सादिकाबाद अपनी फायर ब्रिगेड इस्तेमाल करेगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार नई फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1122 सादिकाबाद के हवाले कर दी। रेस्क्यू 1122 की जानिब से मियांवाली के तालीमी इदारों में सेफ्टी मुहिम का आगाज, इमरजेंसी हालात में हिफाजती तदाबीर और इकदामात के बारे में आगाही फ्राहम की गई। जिला मुल्तान में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी फहरिस्तों के डिस्प्ले सेंटर्स की तादाद में इजाफा, डिस्प्ले सेंटर्स की तादाद 97 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। अमले को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मौजूद रहने की हिदायत। रहीम यार खान में जनरल इलेक्शन के हवाले से मास्टर ट्रेनर्स के पहले बैच की तरबियत इख्तिताम पजीर। पहले बैच में 22 ट्रेनर्स ने तरबियत हासिल की। इलेक्शन डे के हवाले से ट्रेनर से फर्जी मशकें भी कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन के घर पर फायरिंग, बहावलपुर और डीजी खान के डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल। उधर डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में वकला का एहतजाजी मुजाहरा, शुरका का मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। और डेरा गाजी खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक अली खान काकर के छोटे भाई अरशद अली खान काकर की नमाज जनाजा अदा, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर शामिल करें। जद्दा से मुल्तान आने वाली निजी एयरलाइन की फ्लाइट का मुसाफिर दौरान परवाज दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। अहम खबर से आगाह करें। जद्दा से मुल्तान आने वाली निजी एयरलाइन की फ्लाइट का मुसाफिर दौरान परवाज दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया। जद्दा से मुल्तान आने वाली निजी एयरलाइन की फ्लाइट का मुसाफिर दौरान परवाज दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। अहम खबर से आपको आगाह करें। जद्दा से मुल्तान आने वाली निजी एयरलाइन की फ्लाइट का मुसाफिर दौरान परवाज सफर करते हुए दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। अहम खबर से आपको आगाह करें। जद्दा से मुल्तान आने वाली निजी एयरलाइन की फ्लाइट का मुसाफिर दौरान परवाज दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। इसी बारे में मजीद जानते अपने नुमाइंदे मजहर खान से। मजहर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अब्दुल सत्तार नामी मुसाफिर थे जो जद्दा से मुल्तान आ रहे थे और उनकी उम्र भी तकरीबन 73 बरस के करीब थी। इसी दौरान ही उनकी जब ये लैंडिंग से कुछ देर पहले इनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हुई, जिस पर जो जहाज के कैप्टन थे उन्होंने टावर को भी इस हवाले से आगाह किया था और मेडिकल टीम भी बिल्कुल अलर्ट खड़ी हुई थी। जब ये जहाज लैंड किया तो उस पर मेडिकल स्टाफ फौरन जहाज में पहुंचा और मुसाफिर को चेक किया तो ये जान की बाजी वहां हार चुके थे। इब्तदाई जो जांच पड़ताल की गई मेडिकल टीम की जानिब से, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि दिल का दौरा पड़ने के बायस ये मुसाफिर वफात पा चुका है और मुसाफिर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया गया है। इसके बाद उसके वर्सा को इतला करके मैयत उनके हवाले कर दी गई है। अच्छा मजहर खान, ये बताएगा कि ये मुसाफिर अकेले सफर कर रहे थे या इनके हमरा को इनका फैमिली मेंबर भी था या कोई और भी? इब्तदाई तौर पर तो जो उनके साथ जो मुसाफिर थे वो उनके इलाके के जरूर थे, लेकिन फैमिली मेंबर उनके साथ कोई नहीं था। ये अब्दुल सत्तार खुद ही अकेले सफर कर रहे थे, जबकि उनके इलाके के पास लोग मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले वो वहां उस फ्लाइट में जरूर मौजूद थे जो जद्दा से मुल्तान की तरफ आ रहे थे। और जब उनके वफात होने की खबर उनके वर्सा को दी गई राब्ता करके, तो उसके बाद उनके वर्सा आए और उनकी लाश को यहाँ से लेकर मुजफ्फरगढ़ की जानिब रवाना। बहुत शुक्रिया मजहर खान हमें अपडेट करने का।
मुल्तान सरकारी स्कूलों में कबड्डी और इससे मुतल्लिका तमाम खेलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी खानेवाल स्कूल में पेश आने वाले वाकये के बिना पर लगाई गई। खानेवाल थप्पड़ कबड्डी में एक तालिब इल्म जान से हाथ धो बैठा था। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी स्कूलों को मरासला जारी कर दिया गया है। पाबंदी खानेवाल स्कूल में पेश आने वाले वाकये की बिना पर लगाई गई थी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे या अदनान यकूब से। अदनान यकूब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम सरकारी स्कूलों को मरासला जारी किया गया है, जिसमें खास तौर पे ये हिदायत की गई है कि स्कूलों के अंदर रिसेस के अंदर किसी भी किस्म की जो है कबड्डी बिल्कुल नहीं खेली जाएगी, या जो थप्पड़ कबड्डी है जिसको जो पिछले दिनों अफसोसनाक वाकया पेश आया खानेवाल के जो है एक सरकारी स्कूल में, जो थप्पड़ कबड्डी में एक तालिब इल्म जहां बहक हो गया था, उसके बाद आज पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही मरासला जारी किया गया है तमाम सरकारी स्कूलों को कि रिसेस के अंदर या वैसे भी किसी किस्म की जो है कबड्डी या इससे मुतल्लिका कबड्डी से जो है वो खेल होगा, थप्पड़ कबड्डी होगी या दूसरी किस्म की कबड्डी मुकम्मल तौर पे बैन होगी। इस सूरत में जो है तालिब इल्मों को मुकम्मल तौर पे इससे दूर रखा जाए, क्योंकि इसी किस्म का जो है आने वाले दिनों में अफसोसनाक वाकया ना देखने में आए, ताकि जो पिछले दिनों में एक बच्चे की जो है जान से हाथ धोना पड़ा यही थप्पड़ कबड्डी में, तो ये इसी के मद्देनजर रखते हुए पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये मरासला जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान यकूब तफसीलात के लिए। आगे बढ़े अहम खबर शामिल करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर से आगाह करें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करें, अहम खबर से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं रहीम यार खान में गंदम की खरीदारी के लिए काश्तकारों से दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू हो गया है। 20 अप्रैल तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। घंटों लाइन में लगकर कागजात जमा कराने के गैर मुनासिब इंतजाम पर काश्तकार बिलक उठे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम सदीक। रहीम यार खान में गंदम की खरीदारी के लिए काश्तकारों से दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया है। काश्तकारों को सुबह से शाम तक लाइन में लगकर कागजात जमा कराने का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काश्तकार खुद ही कागजात जमा करवा सकता है। बाप की जगह बेटा या भाई की जगह भाई को कागजात जमा करवाने की इजाजत नहीं। लंबी लाइनों और सुस्त रवि की वजह से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। ये सुबह से हम खड़े हैं तकरीबन 7 बजे से, और फाइलें जो हैं व्यापारी वगैरह जो लोग हैं वो अपनी जमा करवा लेते हैं कुछ कह के। उसके बाद हम जैसे कि अब बाप की तो बेटा करवा सकते हैं, वो भी नहीं करवाने दे रहे। लाइन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, नाम के ना कोई प्रोसेस नहीं है। अब स्क्रूटनी इन्होंने लिखा हुआ है किस बाइस को करनी है, या भी स्क्रूटनी कर रहे हैं, ये गलत काम है। इंतजामिया की जानिब से काश्तकारों को दरखास्त के साथ शिनाख्ती कार्ड और कागजात लाने की भी हिदायत की गई है। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें उस काश्तकार का नाम लिखा हुआ है, CNIC नंबर है, उसकी ज़मीन कितनी है, कितने एकड़ पर है, और उसके साथ CNIC की काफिलफ है। खुद आएगा बंदा असल फाइल असल ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ, तो उसकी सबमिट होगी। महकमा खुराक और इंतजामिया की जानिब से 20 अप्रैल तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। 21 और 22 अप्रैल को स्क्रूटनी और 24 अप्रैल से बारदाना तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जिला मियांवाली में गंदम खरीदारी के मरहले का आगाज हो गया। काश्तकारों से रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी गई। दरख्वास्तों की वसूली 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। 21 और 22 अप्रैल को दरख्वास्तों की पड़ताल की जाएगी और 22 तारीख को हतमी फहरिस्त तैयार कर ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर हतमी फहरिस्त की इतला डायरेक्टर फूड को देंगे। 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें तय किया जाएगा कि फी एकड़ कितना बारदाना जारी किया जाएगा। बारदाना 10 एकड़ तक के लिए जारी किया जाएगा। 24
अप्रैल को काश्तकारों को सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक बारदाने का इजरात शुरू किया जाएगा। जिला मियांवाली में मजमूई तौर पर 5,70,000 बोरी गंदम खरीदारी की जाएगी और इसके लिए 6 मराकज कायम किए जाएंगे। खरीदारी के लिए 100 किलो की बोरी की कीमत 3,250 रुपए मुकर्रर की गई है। जहानिया में भी बारदाने के लिए दरख्वास्त वसूली शुरू कर दी गई। हुकूमती पॉलिसी से किसान परेशान नजर आते हैं। ओपन मार्केट की पॉलिसी अपनाने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। तफसीलात माजिद असलम की इस रिपोर्ट में। जहानिया में गंदम खरीदारी के लिए मरकज़े खरीद गंदम पर बारदाना इजरा के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, जो कि 20 अप्रैल तक जारी रहेंगी। दरख्वास्त वसूली के बाद 3 दिन तक स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद हतमी फहरिस्त तैयार होगी। तो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, उन्होंने हमसे दरखास्तें तो वसूल कर ली हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये दरखास्तें जो है यहाँ से खानेवाल जाएंगी, खानेवाल के बाद स्क्रोलिंग होगी, वहाँ फिर प्रायोरिटी बनाई जाएगी। तो हमारे पास अभी तक इस तरह की कोई यानी कि सबूत वगैरह नहीं है कि आया कि वो जो दरखास्तें हमसे ली गई हैं उनका कोई बेनिफिट क्या उस पर लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सेंटर पर किसानों को ख्वार करने की बजाय उन्हें गाँव में बारदाना मुहैया करने की पॉलिसी बनाई जाए। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के लिए अनाज उगाने वाले काश्तकार का ख्याल किया जाए ताकि मुआशी तरक्की में वो अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर सकें। कैमरा टीम के हमरा माजिद असलम, जहानिया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सुकरात अमान राना की जेर सदारत गंदम की खरीदारी के हवाले से इजलास हुआ। गंदम की खरीदारी के तमाम मराहिल को शफाफ बनाने की हिदायत की गई। इजलास में एडीसी रेवेन्यू महर खालिद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर, चौधरी एतजाज अंजुम, आमिर हुसैन, डीएफसी मियां महबूब अहमद, डीएसपी सिटी चौधरी मसूद, सिक्योरिटी इंचार्ज हसन इकबाल समेत सेंटर कोऑर्डिनेटर इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर और मार्केट कमेटी के अफसरान ने शिरकत की। डीसी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिला में गंदम खरीदारी तयशुदा पॉलिसी के तहत की जाएगी। 20 अप्रैल तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। 21 और 22 अप्रैल को स्क्रूटनी के बाद हर सेंटर पर फहरिस्तें आवेजा की जाए। बारदाने की तकसीम 24 अप्रैल को की जाएगी। माजी में मौसूल होने वाली शिकायत को मद्देनजर रखते हुए गंदम खरीदारी मराकज पर बदउनवान अमले को तैनात न किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर गंदम खरीदारी मुहिम के तमाम मराहिल को शफाफ बनाने के लिए निगरानी करें। जमींदारों की सहूलत के लिए सायादार जगह, मुनासिब पानी का छिड़काव, पीने का ठंडा पानी और बाथरूम्स के जरूरी इंतजाम किए जाएं। महकमा ज़राअत तौसीब बहावलपुर और एफएफसी के इश्तराक से कपास के काश्तकारों के लिए राब्ता मुहिम शुरू कर दी गई। मकामी काश्तकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात राना फैसल की इस रिपोर्ट में। कपास की फसल को ज़राई माहिरीन की मुशावरत से काश्त किया जाए तो ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। ये पैगाम लिए महकमा ज़राअत तौसीब और एफएफसी के ज़राई माहिरीन मैदान में आ गए। ज़राई माहिरीन ने बहावल नगर के नवाही इलाका चक रानेवाला के काश्तकारों को कपास की बेहतर पैदावार के लिए जदीद तरीकों से आगाह किया। ਤੁਸੀਂ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है। जमीन की तैयारी से लेकर कपास की चुनाई तक के तमाम मराहिल में पौधों की देखभाल और बेहतर नशोनुमा के मुफीद मशवरे दिए गए। इस मौका पर एफएफसी के टेक्निकल शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफसर असद ने काश्तकारों को खादों के मुनासिब इस्तेमाल बारे भी बताया। आमिर साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि खादा ਜਿਹੜੀਆਂ पोटाश और डीएपी खादां ने ਜ਼ਾਇਆ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। पहली दफा अगर तुसी पोटाश खाद इस्तेमाल करने लगे हो तो थोड़ी जी कोशिश करके एक बोरी पूरी पा दो। ज़राई माहिरीन की जानिब से आगाही मुहिम को मुकामी काश्तकारों ने खूब सराहा और ज़राई माहिरीन के मशवरों के मुताबिक कपास की काश्त करने का भी इरादा किया। कैमरा टीम के साथ राना फैसल रहमान, बहावल नगर। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। पेंसिल और स्केल तो सब यूज करते हैं, किस जगह क्या बनेगा, कौन सा कलर कहाँ सूट करेगा, मैं समझता हूँ। आई ओनली ट्रस्ट डायमंड। डायमंड है तो क्या गम है। डायमंड पेंट्स, द नंबर 1 सेलिंग नेशनल ब्रांड। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। ओरिएंट रेफ्रिजरेटर की 10वीं सालगिरह का जश्न मनाओ और सैकड़ों कीमती इनामात जीतने का मौका पाओ।
वेलकम बैक। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, जस्टिस एजाजुल हसन के घर पर फायरिंग के वाकये पर मुल्तान में हाईकोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल हड़ताल की गई और मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। तफसीलात अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। जस्टिस एजाजुल हसन के घर लाहौर में फायरिंग पर मुल्तान के वकला ने हड़ताल की। हाईकोर्ट बार मुल्तान में अर्जेंट केसेस के बाद वकला ने हड़ताल की। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने मुकदमात की पैरवी नहीं की। ऐसे मुलजमान जो इस मुल्क को खोखला करना चाहते हैं, इदारों में कोई ऐसा अभाम या लड़ाई डालना चाहते हैं, ऐसे मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वकला का कहना था कि अदलिया पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अदलिया पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने हमला किया है ये बड़ा कानून के साथ मजाक बनाया है और हुकूमत की जो अमलदारी है, कानून की अमलदारी है, वो सही तौर पर मुल्क में नहीं है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हड़ताल के बाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला का मजम्मती इजलास भी हुआ। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में जस्टिस एजाजुल हसन के घर पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार ने मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ आसिम सदीक की इस रिपोर्ट में। जस्टिस एजाजुल हसन के घर पर फायरिंग के वाकये के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में एहतजाजी मुजाहिरा सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद फरूक वरिंद की क़यादत में किया। एहतजाजी मुजाहिरे में मेंबर पंजाब बार कौंसल सरदार अब्दुल बासित खान, रमजान शमा एडवोकेट और सरदार जफर खान तरीन समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान ने जस्टिस एजाजुल हसन के घर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालिबा किया कि मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और जजिस को सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। तो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका सदेबाब करे और फौरी तौर पर एक्शन ले। जो भी इसमें क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ्तार कराए और कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि दूसरे लोग महफूज तो हों। फाजिल चीफ जस्टिस फाजिल जज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हमले के खिलाफ जो है वकला रहीम यार खान सरापा एहतजाज है और मुतालबा करते हैं कि उन पर फायरिंग करने वाले मुजरमान को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं और हर लिहाज से अदलिया का साथ देंगे और इस तरह थ्रेट करके अपनी मर्जी के फैसले नहीं लेने देंगे। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए पैगाम दिया कि डिस्ट्रिक्ट बार अदलिया के साथ है, अदलिया को डराया धमकाया नहीं जा सकता। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में 22वें रोज भी महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट और ज़राअत इंस्पेक्टर का धरना। मुलाजमीन मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट और ज़राअत इंस्पेक्टर का एहतजाजी धरना 22वें रोज भी जारी रहा। मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे। उन्होंने बाजुओं पर स्याह पट्टियां भी बांध रखी थी। इस मौके पर डिविजनल सदर एम्प्लॉय यूनियन असफन का कहना था कि ज़राअत फील्ड असिस्टेंट और ज़राअत इंस्पेक्टर को 11वें स्केल में भर्ती किया जाए और उनका कहना था कि इनके साथ हुकूमत की जानिब से ज्यादती की जा रही है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अगर सेक्रेटरी ज़राअत की जानिब से उनके मुतालबात ना माने गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। भाई बेगम की पसंद के रंगों का ख्याल रखना है और क्वालिटी पे भी नो कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए आज फिर से अपने घर डायमंड पेंट्स ही करवा रहा हूँ। डायमंड है तो क्या गम है। Diamond Paints, the #1 selling national brand. गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। This clock is brought to you by दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान डिस्पेंसर एसोसिएशन मुल्तान नवाज शहर चौक पर सरापा एहतजाज बन गए। क्वालिफाइड डिस्पेंसर को अताई समझकर गिरफ्तारियां बंद की जाए। तफसीलात मोहम्मद मकसूद की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान डिस्पेंसर एसोसिएशन ने मुल्तान नवाज शहर चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने नवाज शहर चौक बुला करके 1122 और PSU के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेडिकल सेक्रेटरी जो है ना जी, वो 4000 जो है ना जी अताई
हर साल पैदा कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बंद करते? हम जनाब चीफ जो है ना जस्टिस से अपील करते हैं कि हमें सिर्फ अपना जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमें वो हक चाहिए। डिस्पेंसर का कहना था कि वो अताई नहीं क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि क्वालिफाइड डिस्पेंसरों को पर रहम करते हुए उनको जो है ना क्वालिफाइड ही रहने दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स चला रहे हैं उन पर सनद याफ्ता डिस्पेंसर को तैनात किया जाए और अताइयों का खात्मा किया जाए, वरना ऐसे हॉस्पिटल भी फौरी बंद किए जाएं और वहां मौजूद डॉक्टर्स को फौरन गिरफ्तार किया जाए। कैमरा टीम कैमरा मकसूद चौहान, मुल्तान। आगे बढ़े बहावलपुर से खबर शामिल करें। बहावलपुर में महकमा सुई गैस के मुलाजमीन ने महकमे को तहलील करने पर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने सुई गैस दफ्तर से वेलकम चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। तफसीलात मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में महकमा सुई गैस के मुलाजमीन मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने महकमा सुई गैस को तहलील करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि हुकूमत महकमे को वफाक की बजाय चारों सूबों में तकसीम कर रही है। हमारे वजीर आजम वजीर आला सबसे मुतालबात है, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस कंपनी को ये हुकूमत 4 हिस्सों में तकसीम करना अनबंडलिंग करना चाहती है, यानी कि चार सूबे और सूबे के अंडर देना चाहती है, जबकि हम वफाक के अंडर है। मुजाहिरीन ने मॉडल टाउन सुई गैस दफ्तर से वेलकम चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अवाम को सस्ती गैस फराहम करने वाले अदारों को तहलील कर रही है, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है जो प्रॉफिट में है, वो कहते हैं वो हमें दे दें, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हैं ये आप रखें ताकि ये लाइन लॉसेस वगैरह ये इनके गले पड़े, हम इसको बाद में इसको प्राइवेट कर दें। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जब तक सुई गैस को तहलील करने का फैसला वापस नहीं लेती, एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, बहावलपुर। आगे बढ़े, आपको बताएं सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड एम्प्लॉयज यूनियन का पीरा गायब रोड पर निजकारी की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात फैसल जहां की इस रिपोर्ट में। GPL एम्प्लॉयर्स यूनियन ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इदारे की निजकारी के इकदाम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। बादशाह इस रैली ने जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि SNGPL कौमी असासा और मुनाफा बख्श इदारा है, इसकी निजकारी करके हुकूमत अपने दोस्तों और रफका को नवाजना चाहती है। आज इन्होंने मजबूर किया है, ये अनबंडलिंग करना चाहते हैं, ये हमें हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं हम 5 हिस्सों में हमें तकसीम करें, और हम भी बच्चे नहीं हैं, हमें भी पता है इनका कि इन्होंने आगे जाके प्राइवेट की तरफ जाना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी और स्याह परचम भी लहराए। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निजकारी को नाकाबिले कबूल अमल करार दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत मरहलावार इदारे को 3 हिस्सों में तकसीम करके फरोख्त करना चाहती है। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि जैसे उन्होंने PIA में और दीगर मामलात में सो मोटर एक्शन लिया है, इसी तरह सुई गैस के निजकारी के हवाले से, इसके बंटवारे के हवाले से भी नोटिस लें। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से निजकारी के अमल को न रोकने पर एहतजाज का दायरा कर वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन राव शहबाज के साथ फैसल जहां, मुल्तान। लोड शेडिंग की बात करें, बहावलपुर में बिजली छूमंतर। देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला तवील कर दिया गया। देही इलाकों में बिजली 10 घंटे तक गायब रहती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही बिजली के जाने का वक्त आ जाता है। बहावलपुर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान हैं। बिजली के छूम अंतर होने से कारोबारी तबका भी सर पकड़े बैठा है। जैसे जैसे गर्मियों के दिन करीब आते जा रहे हैं, उस हिसाब से गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इंसान सारे दिन का थका हुआ जब घर जाके आराम करने लगता है तो लाइट चली जाती है। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर यजमान, हथेजी नूरपुर, जानूवाला, उच्च शरीफ, चन्नी गोट, खैरपुर समेत चोलिस्तान के देही इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। इतनी लाइट नहीं है, लोग मजदूरी करते हैं और इतनी मच्छर है बहुत सारे, रात को नींद भी नहीं आती। सार्फिन कहते हैं हुकूमत ने जो वादे किए तमाम तर हालात उसके बरअक्स हैं। ना तो बिजली की लोड शेडिंग में कमी हुई और ना ही बिलों में। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, बहावलपुर।
علی پور کے نواحی علاقے خیرپور سادات میں موجود گورنمنٹ پرائمری اسکول کی عمارت کا اللہ ہی حافظ جگہ جگہ دراڑیں پڑنے سے عمارت زمین بوس ہونے کا خطرہ ہے. بچے شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں. علی پور کے نواحی علاقے خیرپور سادات میں موجود گورنمنٹ پرائمری اسکول کی عمارت میں دراڑیں پڑنے سے عمارت زمین بوس ہونے کا خطرہ ہے. خوف میں مبتلا طلبہ فرنیچر نہ ہونے کے باعث تپتی زمین پر کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں. محکمہ تعلیم کی جانب سے واش روم کی سہولت بھی فراہم نہیں کی گئی. اسکول پرنسپل کا کہنا ہے کہ 2 کمروں پر مشتمل عمارت انتہائی خستہ حال ہے. محکمہ تعلیم کو بار بار درخواستیں دینے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی. محکمہ تعلیم کے مطابق 100 بچوں کے لیے 4 کمرے اور 3 واش روم مختص کیے گئے ہیں. اس کے باوجود اسکول تمام سہولیات سے محروم ہیں. طلبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب میلسی کا ٹی ایم اے پارک نامناسب دیکھ بھال ہونے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے. عملے کی مبینہ غفلت، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، لاکھوں سے بنائی گئی آبشار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تفریح کے لیے آنے والوں نے چیئرمین بلدیہ سے فوری مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. میونسپل کمیٹی کی 4 دیواری میں بنایا گیا ٹی ایم اے پارک مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے. عملے کی مبینہ غفلت کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. پارک کے سبزہ پلاٹوں میں گھاس سوکھ چکا ہے اور متعدد جگہوں سے گھاس بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. لاکھوں روپے سے بنائی جانے والی آبشار بھی خستہ حالی کا شکار ہے. آبشار میں واٹر موٹر اور لائٹیں بھی غائب ہیں اور آبشار جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے جس کی وجہ سے پارک کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے. یہی وجہ کہ شہریوں نے پارک کا رخ کرنا کم کر دیا ہے جس کی وجہ سے صحت کی سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں. ضلع انتظامیہ محکمہ اوقاف اور آثار قدیمہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت. مغلیہ دور میں تعمیر ہونے والا تالاب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے تالاب میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور میں دربار سخی سرور اور تالاب تعمیر کیا گیا جو مغلیہ دور کا شاہکار ہے. ضلع انتظامیہ اور آثار قدیمہ کی عدم توجہی کی وجہ سے تالاب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مردہ جانور بھی تالاب میں پائے جاتے ہیں. اس بڑے تالاب کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں مگر گندگی سے اٹھنے والے تعفن سے یہاں کھڑا ہونا بھی دشوار ہو گیا ہے. تالاب بنانے کا مقصد برساتی پانی جمع کرنا تھا. تالاب کے اطراف میں قبضہ مافیا نے تعمیرات قائم کر لی ہیں. اگر انتظامیہ کی جانب سے نوٹس نہ لیا گیا تو یہ تالاب قبضہ مافیا کی نظر ہو جائے گا. صادق آباد میں ٹرانسپورٹرز نے ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑا دی. مسافر وین کی چھت پر خواتین اور طلبہ کو بٹھانے لگے. محکمہ ٹریفک پولیس کی صرف اپنی جیب کرنے سے غرض ہے. آر ٹی سیکرٹری رانا ریاست نے موقف دینے سے انکار کر دیا. پیسے کی لالچ میں ٹرانسپورٹرز مالکان اور ڈرائیورز نے وین کی چھتوں پر خواتین، بچوں اور طلبہ کو بٹھانا شروع کر دیا. ٹریفک کنٹرول کرنے والے محکمہ ٹریفک پولیس کے اہلکار سڑکوں سے غائب ہیں. ٹرانسپورٹر اسکول کالج آنے والے بچوں کو وینوں کے پیچھے لٹکانے لگے. اوور لوڈ ہونے کے باعث وینز متعدد بار حادثے کا شکار ہو چکی ہے. اوور لوڈنگ کی شکایات موصول ہونے کے باوجود ضلع انتظامیہ اور محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹرانسپورٹرز مالکان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. الشمس چوک او شریف اور اطراف پر روڈ کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہے. دھول اور مٹی سے دکانداروں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. او شریف میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے. الشمس چوک اور اس کے طرف خیرپور ڈاہا روڈ، عباسیہ روڈ اور احمد پور شرکیہ روڈ پر کام سست روی کا شکار ہے. سڑک کی تعمیر کے لیے پتھر اور مٹی ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہے. سڑک کنارے موجود دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ دھول مٹی ان کے لیے درد سر بن چکی ہے. ان کا سانس لینا محال ہو گیا ہے. شہری سانس کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام اور ٹھیکیدار سے صبح شام پانی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. گولڈن پرل ڈیلی فیس واش کلینزنگ سسٹم کی کمپلیٹ رینج. تو اب سے نو ٹو آل دا اسکن پرابلمز. گولڈن پرل فیس واش کلینزنگ سسٹم فار فریش اینڈ بیوٹیفل اسکن. سب کوالٹی پینٹ ہی مانگتے ہیں، اس لیے تو ہمیشہ اپنی دکان پر ڈائمنڈ پینٹس رکھا ہے جس پر دکان والے کو بھی یقین اور مکان والے کو بھی اعتماد. ڈائمنڈ ہے تو کیا غم ہے. Diamond Paints, the #1 selling national brand. گولڈن پرل ڈیلی فیس واش کلینزنگ سسٹم کی کمپلیٹ رینج. تو اب سے نو ٹو آل دا اسکن پرابلمز. گولڈن پرل فیس واش کلینزنگ سسٹم فار فریش اینڈ بیوٹیفل اسکن.
ओरिएंट रेफ्रिजरेटर्स की 10th एनिवर्सरी के मौके पर कोई सा भी ओरिएंट रेफ्रिजरेटर खरीदें, सैकड़ों कीमती इनामात जीतें। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का स्वाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब, रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ हर दिन। मौसम के रंग रंगारंग इवेंट्स, जनूबी पंजाब के टॉप स्टोरीज, हर बड़ी स्टोरी के तमाम शेड्स, सेल पॉइंट्स, बचत बाजार, डेली फूड आइटम्स के सरकारी भाव-ताव, ताजा तरीन करेंसी रेट, तफरीह के मौके, सिनेमास की बात और मूवीज पर एक नजर। आपकी पसंदीदा शख्सियत से भरपूर मुलाकात, आपके सवालात, उनके जवाबात और भी बहुत कुछ। देखिए प्रोग्राम रोही एट 10 पीर से जुमा सुबह 10:05 पर सिर्फ रोही टीवी पर। बहावलपुर से खबर शामिल करे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर ने अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर चलने वाले 2 डेंटल क्लिनिक्स को सील करके अताइयों को पुलिस के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर की जानिब से आज से अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर ज़ीशान रऊफ ने बहावलपुर के इलाके समासट्टा में कार्रवाई करते हुए बिस्मिल्लाह डेंटल क्लिनिक और कराची डेंटल लैब को सील कर दिया, जबकि दोनों अताई डॉक्टर को समासट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर ज़ीशान रऊफ का कहना था कि डेंटल क्लिनिक और लैब बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के गैर कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते। डॉक्टर ज़ीशान रऊफ का कहना था कि जिला भर में इस तरह के गैर कानूनी क्लिनिक्स और ताई डॉक्टर्स के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू की गई है। आवाम की सेहत के साथ खेलने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थाना मॉडल टाउन बूरेवाला पुलिस की कार्रवाई। एसएचओ चौधरी अब्दुल रशीद का नफरी के हमरा छापा मारा गया। मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। मंशियात फरोशों के कब्जे से 1320 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। डीपीओ विहाड़ी उमर सईद के अहकामात पर एसएचओ मॉडल टाउन चौधरी रशीद की सरबराही में पुलिस ने अजीजाबाद में छापा मारकर मंशियात फरोश मोहम्मद नईम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1320 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डीजी खान में महकमा सेहत ने तमाम डीएचओ को अताइयों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हुकाम ने पुलिस से भी मदद मांग ली। महकमा सेहत की जानिब से जारी किए गए मरासले में तमाम डीएचओ को फौरी तौर पर अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। अफसरान को कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाए। ड्रग इंस्पेक्टर पुलिस की मदद से अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां करें। सीओ ने पुलिस की मदद के हसूल के लिए एक अलग मरासला भी डीपीओ को इरसाल किया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने साबिक सब रजिस्ट्रार कैंट के खिलाफ इंक्वायरी की बाकायदा मंजूरी दे दी। साबिक सब रजिस्ट्रार कैंट उस्मान अकरम पर सैकड़ों रजिस्ट्रियां अपने पास रखने और सासबाज करके कमालियत के स्टाम्प पेपर्स लगाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। फहीम गुल नामी शहरी की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन हुकाम ने इब्तदाई जांच पड़ताल की, जिसके बाद अब बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने हसन रजा खाकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें। डेरा गाजी खान में रुकने सूबाई असेंबली और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी का डीसी ऑफिस में इजलास हुआ। तारिकीन वतन के मसाइल पर मबनी दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। डेरा गाजी खान में रुकने सूबाई असेंबली चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी ने तारिकीन वतन के मसाइल के हवाले से इजलास का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में तारिकीन वतन की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। कीनिया के बागात से हासिल की गई खास पत्तियां, सिर्फ जायका गोल्ड टी। जायका नहीं तो चाय नहीं। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का स्वाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। देखिए खेत खलियान जुम्मा की शाम 6:05 पर सिर्फ रोही पर। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें। डेरा गाजी खान में अंजुमन ताजरान टायर एसोसिएशन की 9 मुंतखब बॉडी ने मरकजी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफी ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। डेरा गाजी खान में अंजुमन ताजरान टायर एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने ख्वाजा शफी ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शमूलियत का ऐलान टायर एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर मिर्जा अयूब ने सदर अंजुमन ताजरान डेरा जुल्फकार की मौजूदगी में किया। शमूलियत के मौके पर मोबाइल फोन एसोसिएशन के जावेद इस्तेहाक मस्तोई, हेयर ड्रेसर एसोसिएशन के लतीफ सैंपल, सराफा एसोसिएशन के जुबैर निजामी भी मौजूद थे। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने मरकजी अंजुमन ताजरान को अपनी वफादारी का यकीन भी दिलाया, जिस पर जुल्फकार का कहना था कि तमाम ताजिर मिलजुल कर चलेंगे और ताजों के मसाइल हल करेंगे।
लाहौर में 29 अप्रैल को होने वाले पीटीआई के जलसे में मियांवाली के कारकुनों की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट में अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। जिला सदर एमएनए अमजद अली खान ने इजलास की सदारत की। इजलास में म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली से अपोजिशन लीडर और पीटीआई के सिटी जनरल सेक्रेटरी इसहाक खान समेत काउंसलर, सिटी नजीम के ओहदेदारों और सोशल मीडिया टीम के अरकान ने शिरकत की। इजलास में तय किया गया कि इमरान खान के अबायद जिला से ज्यादा कारकुनों को शिरकत यकीनी बनाई जाएगी, इसलिए कारकुनों को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। ओहदेदारों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो कारकुनों को लाहौर जाने के लिए तैयार करें, उनकी फहरिस्तें जल्द जमा कराएं ताकि इसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। एमएनए अमजद अली खान ने कहा कि मियांवाली के कारकुन पीटीआई और इमरान खान के साथ मुखलिस है। मियांवाली से बहुत बड़ा काफिला लाहौर जाएगा। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया वो इमरान खान का पैगाम हर तरफ फैलाने के लिए निकल खड़े हों। अमजद अली खान ने कहा कि नवाज शरीफ का कहना है कि कौम इनके साथ है, जबकि इमरान खान का कहना है कि कौम अदलिया और अदालती फैसलों के साथ है और लाहौर जलसे ने इस मौकिफ को साबित करना है। पीटीआई के रुकने साथी मुहिम के लिए कैंप लगाने का सिलसिला जारी है। एमपीए मलिक अहमद खान भच्चर ने यूनियन काउंसिल के इलाके में लगाए गए कैंप का दौरा किया। मलिक अहमद खान भच्चर ने कैंप में कारकुनों से मुलाकातें की और रुकने साजी के काम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई के कारकुन चट्टान की तरह डटे हुए हैं, उन्होंने ना कोई खरीद सकता है ना ही कोई डरा सकता है। एमपीए का कहना था कि पीटीआई के कारकुन जंग जीत चुके हैं और इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। मलिक अहमद खान का कहना था कि इमरान खान वजीर आजम बनना कौम की दुआओं से जरूर पूरा होगा। डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक अली काकर के छोटे भाई अरशद अली काकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में एमएनए अमजद फारूक खोसा, साबिक गवर्नर जुल्फकार अली खोसा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शिबली शब खैज गौरी ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शबीर लगारी, बुकला और ताजरों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अरशद अली काकर को फालिज का अटैक हुआ था, जिसके बाद वो अलील हो गए थे। डेरा गाजी खान में वाइल्ड लाइफ पुलिस थाना वाहवा की बैच के इलाके में कार्रवाई। मुलजिमान 4 काले तितर के बच्चे छोड़कर फरार हो गए। डेरा गाजी खान में वाइल्ड लाइफ पुलिस थाना ने बैच कलाची के इलाके में कार्रवाई की। कार्रवाई के नतीजे में वाइल्ड लाइफ पुलिस को देकर मुलजिमान काले तीतर के 4 बच्चे छोड़कर मौके से फरार हो गए। वाइल्ड लाइफ पुलिस ने काले तीतर के बच्चों को जंगल में आजाद कर दिया। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ पुलिस ऑफिसर तफील का कहना था कि परिंदों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे।